अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमने आपको क़िससुल अंबिया से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क़िस्सा सुनाया था, तो आज हम आपको सुनाएंगे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे। आइए चलिए जानते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भतीजे थे। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत पर ईमान ले आए थे और अल्लाह से डरने वालों में से थे। अल्लाह ने आपको पैगम्बरी से नवाजा और हुक्म दिया कि उर्दन की 2 बस्तियों सदूम और अमूरा के लोग जो कि बेहद बिगड़ गए हैं, इन्हें जाकर हिदायत के रास्ते पर ले आइए। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए उर्दन का रुख किया और पहले सदूम नामी बस्ती में पहुँचे। अहले सदूम की हालत। इस बस्ती के लोग काफिर तो थे ही, लेकिन इसके अलावा और भी कई बुराइयों में मुब्तला थे। बेहयाई के काम करना, रास्ते में लोगों को लूट लेना, डाके डालना, राह चलते लोगों को पत्थर मारकर सर फाड़ देना, मुसाफिरों से उनका सामान सफ़र छीन लेना और बाज़ को कत्ल कर देना उनका रोज़मर्रा का मामूल था। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें ईमान और नेकियों की दावत देते हुए ये कहा कि ए लोगों, अल्लाह ने मुझे तुम लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा है ताकि मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दूं। देखो, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ और तुम ये बुराइयां छोड़ दो और मेरी बात मानो। ये कुफ्र छोड़ दो, गुनाहों से बाज आ जाओ, बेहयाई के कामों से बचो। ए मेरी कौम, अल्लाह का हुक्म मानो, इसके अजाब से बचो और याद रखो, इन बातों को समझो और इन बातों को समझा कर मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, बल्कि ना ही मैं तुमसे शुक्रिया की उम्मीद रखता हूँ, बल्कि मुझे तो मेरे काम का मेरा अल्लाह अजर देगा। इन लोगों ने ये सारी बातें सुनकर जवाब दिया, ए लूत, तुम ये बातें करना छोड़ो और हमें समझाना भी छोड़ दो। हम नहीं मानने वाले। अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे। और बड़े अकड़ते हुए उल्टा ये धमकी दे दी कि अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो जिस अजाब की हमें धमकियां देते हो वो हम पर ले आओ। जिस ज़माने में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अहले सदूम को ईमान की दावत दे रहे थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिंदा थे और अपनी अहलिया बीबी सारा के साथ फ़लस्तीन के शहर अल खलील में रहते थे, जबकि बीबी हाजरा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मक्के में ठहरी हुई थीं। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत सारी नेक आदत से नवाजा था। इन्हीं में से एक नेक आदत मेहमान नवाजी भी थी। जब तक आप अलैहिस्सलाम रोज़ाना किसी न किसी मेहमान को खाना ना खिला देते, आप अलैहिस्सलाम को नींद नहीं आती थी और अगर कोई मेहमान खुद आ जाता था तो आप बेहद खुश होते और अगर कोई मेहमान ना आता तो आप खुद जाकर ढूंढते। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि 15 दिन गुजर गए मगर आप अलैहिस्सलाम के घर कोई मेहमान ना आया और ढूंढने से भी ना मिला। आप अलैहिस्सलाम इन दिनों बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर एक दिन अचानक दरवाज़े पर दस्तक हुई। आप अलैहिस्सलाम धड़कते दिल के साथ दरवाज़े पर गए और ये देखकर आप अलैहिस्सलाम की खुशी की इंतहा ना रही कि वहाँ तो 3 मेहमान खड़े थे। जल्दी से इन्हें अंदर ले आए और बिठाया, हालचाल पूछा और फिर इनके लिए खाना तैयार करने में लग गए। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने घर के जानवरों में से एक मोटा ताज़ा बछड़ा लिया और इसे ज़िबाह करके इसका गोश्त भूनने लगे और लाकर इसे मेहमानों के सामने रख दिया। फिर आपने मेहमानों को खाना खाने को कहा, मगर ये क्या, वो तो खाने की तरफ हाथ ही नहीं बढ़ा रहे थे। ये देखकर आप अलैहिस्सलाम दिल ही दिल में थोड़ा सा डर गए और पूछने लगे, तुम लोग खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे, क्या बात है? बात यह है कि हम तो फरिश्ते हैं और आपको तो मालूम है कि फरिश्ते इंसानों की तरह खाते पीते नहीं हैं। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि फरिश्ते अल्लाह की नूरानी मखलूक होते हैं और वो कुछ खाते पीते नहीं हैं। वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करते हैं। हमें तो अल्लाह ने इसलिए भेजा है कि जाकर कौम लूत पर अजाब नाजिल करें और रास्ते में आपसे मिलने इसलिए आए हैं ताकि आपको एक खुशखबरी दे सकें, और वो ये है कि अल्लाह आपको बीबी सारा से एक बेटा अता फरमाएगा
اور اللہ نے تو اس کا نام بھی رکھ دیا ہے اور وہ ہے اسحاق، وہ بڑے نیک اور خدا کے پیغمبر ہوں گے۔ بی بی سارہ پردے کے پیچھے سے یہ ساری گفتگو سن رہی تھیں۔ وہ بڑی حیران ہوئیں کہ میں اتنی بڑھیا ہو گئی اور میاں کون سے جوان رہے ہیں، وہ بھی تو بوڑھے ہو گئے ہیں، اس بڑھاپے میں ہمیں اولاد کیسے ہوگی؟ فرشتوں نے کہا بی بی کیا تم اللہ کی بات پر حیرت کرتی ہو؟ وہ تو بڑی قدرت والا ہے اور یہ ایک معمولی بات ہے۔ خیر یہ بات تو طے ہو گئی کہ اللہ بیٹا دے گا اور اس کا نام اسحاق ہوگا اور اس بڑھاپے میں دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ قدرت والا ہے اور وہ ایسا کر سکتا ہے۔ آپ پہلی بات کی طرف متوجہ ہوئے اور فرشتوں سے کہنے لگے کہ تم اہل صدوم کو عذاب دینے چلے ہو، لیکن ان میں سے تو ایک میرا بھتیجا بھی ہے اور بھتیجا لوط بھی ہے، وہ تو خدا کا پیغمبر ہے، نیک ہے اور وہ ان جیسا نہیں ہے، تو کیا اس عذاب کا اثر اس تک بھی پہنچے گا؟ تو دیکھتے ہیں کہ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو کیا جواب دیا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، بلکہ اسی ٹاپک کے ساتھ دوسری ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، لیکن چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ اللہ سے محبت ہے تو اس کے فیصلوں پہ راضی ہونا ضروری ہے، اور دل کی خواہش ہو نہ ہو، دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ تو مجھے دیجیے اجازت اور اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اسی ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔